ग्रेविटेशन, और यह ग्रेविटेशन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने ग्रेविटेशन क्या होता है बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया था, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया था, और लास्ट वीडियो में यह कंक्लूजन आया था, दो फॉर्मूले आपके पास आए थे कि अगर आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हो तो वहां पर जो g का वैल्यू होगा g डैश, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर इज रेज टू द पावर 2। एंड अगर आप अर्थ के सरफेस से बिलो डेप्थ में जाते हो, अगर h डेप्थ नीचे जाते हो तो वहां पर जो g डैश का वैल्यू होगा g इंटू 1 माइनस h बाई आर होगा। क्लियर बात है। इस फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन किया था, डेराइव किया था इससे पहले वाले वीडियोज में, पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं, और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, AIPMT में, एम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, IIT में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम लोग बड़े आसानी से में आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। हम देखेंगे आज उसको। तो और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं प्रीवियस जो वीडियो था उसके बाद मैंने जो असाइनमेंट दिया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के, जो प्रॉब्लम हुआ है उनको, तो मैं उनको उसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूं कि अगर सपोज कर लो आप अर्थ के सेंटर पे चले जाते हो, ठीक है, जब आप अर्थ के सेंटर पे चले जाते हैं तो वहां पर जी का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप अर्थ के सेंटर पर चले जाते हैं तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पे आर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अर्थ के सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उतना ही जितना कि अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस का, मतलब रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो वहां पर जो जी डैश का वैल्यू है वो हो जाएगा जी डैश जी इंटू 1 माइनस आर बाई आर, मीन्स क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वह क्या होगा, जीरो होगा। तो एक ग्राफ भी आप बना सकते हैं। आपने देखा कि अर्थ के सेंटर पे यहां पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लिखो, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यह है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपने देखा सेंटर पे कितना है, जीरो है, सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा। और अब देखो सेंटर से जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लिनियरली इंक्रीज करेगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर, मतलब यह लिनियरली डिक्रीज कर रहा है। अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हो, नीचे जा रहे हैं आप सेंटर की तरफ, तो ग्रेजुअली लिनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या कि सेंटर से जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो क्या होगा, लिनियरली इंक्रीज करेगा। तो सिंपली यह क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होकर के और यह इंक्रीज करेगा, यह इंक्रीज करेगा कहां तक, अर्थ के सरफेस तक, मतलब रेडियस, जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेंटर से आर के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देन आफ्टर क्या हो रहा है, जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस एच बाई आर से डिवाइड हो रहा है, और स्क्वायर, मतलब इस तरीके से यह ग्राफ बनेगा। क्लियर है। तो अगर ग्राफ आ जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, देन आप यह ग्राफ होगा। वेल, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस हम लोग फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस पे कोई एक बॉडी है जिसका वेट यहाँ पे 100 न्यूटन। अर्थ के सरफेस पे कोई एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन है। अगर यह अर्थ के सरफेस से हाफ वे डाउन नीचे जाएगा, हाफ वे डाउन कहने का मतलब r/2, r/2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r है। तो हाफ वे डाउन करने का मतलब r/2 डिस्टेंस नीचे जाए, अंदर जाए, डेप्थ में जाए, तो वहां पर इसका वेट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखो वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहां पे सरफेस पे, एट सरफेस वेट इज इक्वल्स टू mg, वेट इज इक्वल्स टू mg, और ये कितना है, 100 न्यूटन है। तो यहां पर तो g का वैल्यू क्या है, 9.8 है या फिर 10 है। अब एट डेप्थ r/2, तो यहां पर जो वेट हो जाएगा w डैश इज इक्वल्स टू m इंटू जी डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहां का जी डैश कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अब बॉडी कहां जा रहा है, अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ के सरफेस से अंदर जा रहा है, अर्थ में जा रहा है। तो यहां पर जो जी डैश हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई
आर। मतलब क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बाई टू नीचे आ रहा है सरफेस से, तो आर बाई टू बाई आर, दैट मीन्स जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस आर, आर कैंसिल 1/2, मीन्स यह क्या हो जाएगा g/2। तो यहां पर जो g डैश का वैल्यू आ गया g/2 आ गया, तो सिंपली वेट जो हो जाएगा, वेट w डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू जी डैश, मीन्स w डैश हो जाएगा mg/2, और यहां पर आप देखो mg इज इक्वल्स टू कितना है, 100 न्यूटन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 100/2 मीन्स 50 न्यूटन। बहुत ही सिंपल, 50 न्यूटन वेट हो जाएगा उस बॉडी का, कहां पे, हाफवे डाउन, हाफवे डाउन, आधा अर्थ के सरफेस और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा अंदर जाने पे। क्लियर बात है। एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाने पर किसी बॉडी का वेट जो है वह 1/16 हो जाएगा। अगर सरफेस पे इसका वेट W है, तो कितना हाइट ऊपर जाने पर जो बॉडी का वेट है वह W/16 हो जाएगा, मतलब 1/16 पार्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2012 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2012 का एक क्वेश्चन है, कितना हाइट ऊपर जाने पे उसका जो वेट है वो 1/16 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे हम लोग, सरफेस पे देखें, एट सरफेस वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, एट हाइट h, हमने मान लिया कि h हाइट ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, उसका वेट 1/16 हो जाएगा, तो एट हाइट h क्या हो जाएगा, w डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg डैश हो जाएगा। अब w डैश इज इक्वल्स टू कितना है, w/16 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mg डैश हो गया। वेल, इसका मतलब क्या हुआ, वेट बराबर क्या है, mg है, यहाँ पे mg/16 इज इक्वल्स टू mg डैश, mg m कैंसिल, मीन्स जी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया, g/16। मतलब क्या हुआ कि g का वैल्यू g/16 कितना ऊपर जाने पर होगा। तो आइए देखिए हम लोग बनाते हैं, हम लोग पता है फॉर्मूला पता है आपको, h हाइट ऊपर जाने पे g डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r का पावर 2। तो g डैश बराबर दे दिया यहाँ पे g/16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r इज रेज टू द पावर 2। g क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस h/r इज रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 16, 1 प्लस h/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, h/r is equals to 3, h is equals to 3r, where r is the radius of the earth। मतलब अर्थ के रेडियस का 3 टाइम्स आप जब ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो वहां पर g का जो वैल्यू है वो g/16 हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बॉडी का वेट होगा सरफेस पे उसका 1/16 पार्ट हो जाएगा, कितना ऊपर जाने पे, 3r, where r is the radius of the earth। ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2012 में। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन है जो AIEEE 2009 में पूछा गया, जब जेई मेंस और जेई एडवांस नहीं हुआ करता था, जब एक AIEEE अलग हुआ करता था और IIT जेई का एग्जाम अलग हुआ करता था। तो AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में क्वेश्चन पूछा कि अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाने पे g का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वह g/9 हो जाएगा, g/9। तो बड़ा ही सिंपल, देखो कैसे बनाएंगे इसको, g डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, g डैश इज इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r इज रेज टू पावर 2। तो g डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, g डैश का मतलब g/9 है, g/9 इज इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r इज रेज टू पावर 2। g कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ, 1 इज रेज टू पावर 2 9, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h/r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो h/r इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r। मीन्स अर्थ के सरफेस से 2r, अर्थ के सरफेस से उसके रेडियस का ट्वाइस ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, g का जो वैल्यू है वह g/9 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली प्रैक्टिस पेपर का, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 1%, अगर रेडियस अर्थ का रेडियस 1% श्रिंक कर जाए, 1% छोटा हो जाए, मेंटेनिंग इट्स मास, उसका मास उतना ही रहे जितना पहले था, देन जी एट अर्थ सरफेस विल, तो जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा आईआईटी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1981 में। आईआईटी 1981 में क्वेश्चन पूछा कि अगर अर्थ के सरफेस, देखो भैया ये अर्थ है और ये इसका आर रेडियस है, तो यहां अर्थ के सरफेस पे जो जी का वैल्यू हो जाएगा वह क्या होगा, gm/r²। क्लियर बात। अब कहता है इसका रेडियस 1% डिक्रीज हो जाए। देखो कैसे बनाएंगे इसको, कैसे समझेंगे, बनाना कुछ नहीं, समझना है बस। तो अब इसका रेडियस क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब r-1% ऑफ r, मतलब r से छोटा हो गया। तो अब यहां पर इसको मान लिया हमने r डैश मान लिया, r डैश इज लेस देन r। तो यहां पर जो अब g का वैल्यू हो जाएगा, g डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, gm/r² हो जाएगा। मास तो वही है, मेंटेनिंग इट्स मास है, मास तो वही है। अब देखो यहां पर ये क्या है, r डैश क्या है, r से छोटा है, मतलब छोटा से अब डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो g डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ g डैश विल बी इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ g डैश विल बी इंक्रीज्ड। तो g डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर बात है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है मैंने इस डेली प्रैक्टिस पेपर में दिया हुआ है, जो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो यहां से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया है। ओके, मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बता दूं जो प्रीवियस डीबीपी से पूछा गया था। एक स्टूडेंट ने पूछा कि उनसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। ये जो डाउट है स्टूडेंट का पूछा था, 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वह 190 न्यूटन है, इनको कुछ डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे रखा गया है। अब बोलता है कि दोनों को कितना डिस्टेंस पे रखा जाए कि अब जो लगने वाला फोर्स है वह 380 न्यूटन है। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए पहले से, है ना, क्योंकि फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए तो हम लोग यहां पे अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आप यहां पे देखिए, F इज इक्वल्स टू gm1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 190 न्यूटन। आ रही बात समझ, मतलब, और यहां पर जो F डैश है, F डैश इज इक्वल्स टू है gm1 इंटू m2 बाई डी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 380 न्यूटन। आ रही बात समझ में, क्लियर। कुछ नहीं करना है, क्या करो, डिवाइड कर दो, f डैश बाई f कर दो, तो f डैश बाई f क्या हो जाएगा, gm1 m2 बाई डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm1 m2 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 380 बाई 190, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, gm1 m2 बाई डी डैश स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई gm1 m2 इज इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल, मतलब क्या आ गया, d बाई डी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, मीन्स क्या आ गया, d बाई डी डैश इज इक्वल्स टू √2, मीन्स क्या आ गया, d डैश इज इक्वल्स टू d बाई √2। यही तो था, पूछ रहा था नया डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का, नया सेपरेशन क्या होगा दोनों के बीच का, तो d डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, d बाई √2, पहले वाले का √2। वेल चलिए, तो आप लोग पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, डीबीपी सॉल्व करें, जो भी दिक्कतें आए उसमें उसको पूछें। क्लियर है, थैंक यू।